पूरे YouTube पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली। इसमें बताया गया किस पोर्शन पे आपको कितना समय देना है और कैसे आपको पेपर करना है, कम समय में करना है। दूसरा, आपको इसमें बताया गया है पहले क्या करो, पहले क्या ना करो। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो ये वीडियो पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं मिलने वाली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है और आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत करके वीडियो लेके आई हूँ। इससे आपका आराम से, सबसे बड़ी बात है, टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जो स्टूडेंट रोते हैं मैम मेरा पिछली बार पेपर छूट गया, मेरा पिछली बार पेपर अच्छे से नहीं हुआ, ये वीडियो देखने के बाद आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा और आप भी अच्छे हो जाओगे। पेपर की टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। कैसे, चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका देखेंगे जो आपका पेपर 1 पेपर 2 होता है, इसमें सबसे बड़ी गलती करते हो टाइम मैनेजमेंट। किस पोर्शन में कितना समय देना है वो सभी बताऊंगी। प्लस में OMR फिल करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर 20 से 30 मिनट बच जाए, कैसे बचेगी वो आपको इसमें मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट नए हो चैनल पर, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि जितने भी आपकी क्लासेस है, मैराथन आपकी होने वाली है, वो सभी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और आप सभी के लिए यहाँ पर जितनी भी तैयारी की जाती है वो सभी आपके लिए फ्री है, फ्री है, फ्री है। आपको कुछ भी चीज यहाँ पर परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि आपके टेस्ट हो गए, आपकी PDF होगी और आपका पूरा कंप्लीट कोर्स, CDP का कोर्स ही आपके 2-2, 3-3 हजार में बिकता है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको डिटेल में, इतना डिटेल में कहीं पेड कोर्स में भी आपको चीजें नहीं मिलती, और बिल्कुल पेपर में आने वाली चीजें कराई है। और काफी स्टूडेंट देखते हैं, आप सभी का फीडबैक इतना पॉजिटिव आता है कि मेरा मन करता है मैं डबल मेहनत आपके लिए करके लाऊं। तो इसी वजह से आपकी डबल तिबल चबल मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो बिना कहे लाइक कर देना, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो रो के बैठे हैं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और इस बार वो करेंगे। तो चलिए फुल मोटिवेशन के साथ, फुल आपके इंपोर्टेंट चीजों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, ये आपका छोटा सा सिलेबस है और पहले क्या करना है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें, ये छोटा सा सिलेबस है, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 के लिए। CDP लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, EVS और आपका मैथ, ये पेपर 1 के लिए। CDP लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और आपका SST या फिर मैथ, ये आपका पेपर 2 के लिए। अब आपको टाइम कितना देना है, अगर हम बात करें, आपके पास टोटल रहती है 150 मिनट, ठीक है, और इतने ही आपके पास क्वेश्चन भी रहते हैं और इतने ही आपको नंबर भी मिलते हैं। तो यहाँ पर 150 का 150 नंबर का ही पूरा खेल है, 150 मिनट का। अब आपके पास 150 मिनट है, इसे किस प्रकार से डिवाइड करोगे, चलिए बात करेंगे। और सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, आपको करना है CDP। सबसे पहले आपको CDP करना है, क्योंकि ठंडे दिमाग से चीजें करनी होती है और इसमें आप सबसे ज्यादा टाइम भी बचा सकते हो। कैसे टाइम बचा सकते हो, मैं आपको डेली 9 बजे क्लास कराती हूँ, उसमें मैंने की पॉइंट बताए हैं। जो स्टूडेंट वो करते हैं ना, तो CDP में बहुत कम टाइम में आपकी कर लोगे। तो सबसे पहले आपको करनी CDP है, कितने समय में करनी है चलिए देखते हैं। अगर आप CDP करना चाहते हो तो बस आप 15 से या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट आपको देनी है, इससे ज्यादा देनी ही नहीं है। तो 13 या फिर 15 मिनट में कंप्लीट करो। और जो बच्चे की है कि मैम हमारी इतने कम में नहीं होती, तो बस ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट दे दो, इससे ज्यादा नहीं देनी होती। ये 30 क्वेश्चन आपके आराम से 15, 16, 17 मिनट में आराम से कर लोगे, और करते भी है। मैंने खुद किया और आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से चल के आए हो और मैं कहीं और से चल के आई हूँ, नहीं। हम जो है सेम ही, हम कह सकते हो पुरानी, हमारे अंदर IQ सिमिलर है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना जो टाइम है यहाँ पे मैनेज करना है। हमें 16, 17 या फिर 20 के आसपास ही इसमें समय देना है, इससे ज्यादा नहीं देना। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी इतना ही देना, इससे ज्यादा समय नहीं देना। तो आपके पास जो है रूम में, आपके क्लास रूम में जहाँ पे आपका पेपर होगा, वहाँ पे आपको घड़ी मिल जाती है। नहीं मिलती तो आप अपनी लेके चले जाना। नॉर्मल वॉच को मना नहीं करते, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है तो उसमें आपका टाइम चाहिए ही चाहिए। तो पेपर के साथ घूमने से बेटर है, टाइम के साथ घूमोगे तो पेपर छूटेगा है ही नहीं, बिल्कुल आपका टाइम पे हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 13 से 15, जो बहुत ही अच्छे, जिन्होंने 9 बजे वाली सीरीज की है वो 13 से 15 ही मिनट लगाएंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं की वो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट आप लेके चल सकते हो। इससे ज्यादा समय देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देना। ये आप अपना कहीं पे जो आपके नोट्स है उसमें ये चीजें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पेपर के दिन यही करके आना है, तो ही आपकी चीजें होगी। तो 20 मिनट आपने यहाँ पर दे दी, अधिकतम 20 मिनट, न्यूनतम 13 से 15 मिनट में आराम से चीजें हो जाती हैं। आगे बात करेंगे आपका लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आते हैं आपके पैसेज। तो मान लीजिए जिस बच्चे ने यहाँ पे 15 मिनट दी वो यहाँ पे आराम से 20 मिनट दे सकता है, और जिस बच्चे ने यहाँ पे 20 मिनट दी वो 20 ही मिनट देगा, इससे ज्यादा दे ही नहीं सकता। तो याद रखना, ये CDP में बहुत कम समय में हो जाएगी, बहुत कम। की पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना, 15 मिनट में ही अपना निपटा लो।
अगर यहाँ पे आपका 20 मिनट लग ही जाएगी और सेम 20 मिनट आपकी पेपर लैंग्वेज 2 में लगेगी, लैंग्वेज 2 में भी सेम लगेगी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, नोट डाउन जरूर कर लेना। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 में आता है आपका आरसी, ठीक है, एक आपका पैसेज आता है और एक आपकी पोयम आती है, मतलब एक आरसी और एक आपकी पोयम। तो इसमें आपको क्या करना है, 20 मिनट ही देनी है, इससे ज्यादा देना ही नहीं है। और याद रखना सीटेट कोई पूरे क्वेश्चन पढ़ने का गेम होता ही नहीं है। आंसर मिला जरूरी नहीं दोबारा से उसे पढ़ो, नहीं, आंसर मिला आगे चलो। और हिंदी इंग्लिश दोनों की हेल्प लोगे, की पॉइंट की हेल्प लोगे, टैग वर्ड्स की हेल्प ले लो, क्योंकि ये आपका याद करने वाला पेपर है ही नहीं कि आप सोचो अरे पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, कैसे हुई थी। ये आपका पेपर है ही नहीं किसमें याद होगा तो ही पेपर होगा, नहीं। अगर आप में इसमें स्किल है पेपर सोल्व करने की, आप टीचर बनने लायक हो, तो ये पेपर बिना पढ़े भी आराम से हो सकता है। आपसे पूछता क्या है कि आप टीचर बन के करोगे क्या, यही इस पूरे पेपर में पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि की पॉइंट 9 बजे वाली क्लास कर लेना। हर एक चीज आपके लिए ऐसी हो जाएगी मैम कितना इजी पेपर है, और सच में इजी है क्योंकि आप इसे करने वाले हो और ये क्रैक भी हो जाएगा आपका। तो आपको समझ में आया, ये 3 पोर्शन में इतना ही समय देना है। तो टोटल आपका समय यहाँ पर कितना हो गया, आपका 1 घंटा आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। 1 घंटा आपका यहाँ पर 3 पोर्शन में 1 घंटा ही देना है, इससे ज्यादा नहीं देना। आप कहोगे मैम ज्यादा लग गया, तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट ऊपर या नीचे बस। अगर आप ये सोचो नहीं हम तो 1 घंटा 20 मिनट में करेंगे, तो भूल जाओ आगे का पोर्शन होगा। और जब आप अपने माइंड सेट को, अभी आपके पास टाइम है 10 से 15 दिन, 10 दिन तो आपके पास कम से कम है, तो जब आपके पास इतना टाइम है तो 10 दिन इसी टाइम पीरियड में कंप्लीट करने की प्रैक्टिस कर लो। अभी टाइम है, इसी वजह से मैं ये वीडियो पहले डाल रही हूँ, बाद में डालने का कोई मैटर ही नहीं है। बाद में आपका एग्जाम 1-2 दिन रह जाएंगे, क्या प्रैक्टिस कर लोगे, नहीं। अभी आपके पास समय है और मैंने बता रखा है OMR पे प्रैक्टिस करनी है, तो लेके बैठो, इतना ही टारगेट लेके चलो। मान लीजिए आपका 20 में नहीं हो रहा, 21 में कर लो बस, 1-2 मिनट ऊपर नीचे, इससे ज्यादा नहीं चलेगा आपका। ये तीनों चीजें क्लियर है पेपर 1 पेपर 2 सभी के लिए। अब जो बच्चे EVS वाले हैं, EVS बहुत इजी होता है, EVS में टाइम लगता नहीं सोल्व करने में। आप कहोगे मैम आप तो हवा में फेंक रहे हो, नहीं मैं हवा में नहीं फेंक रही, जो चीजें मैंने की है मैं आपको बता रही हूँ। आराम से आपका EVS बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं यकीन हो रहा तो आपकी EVS की मैराथन है मंडे में, ठीक है, मंडे में आपकी EVS की मैराथन है, आप जाके देख लेना, ठीक है। मैंने बताया किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हर एक चीज कैसे टाइम बचाना है EVS में। तो EVS में भी आप 15 मिनट दे दो बस, 15 मिनट बहुत है। अब आप कहोगे मैम मैथ तो होता ही नहीं है कम समय में, मैं मान लूंगी मैथ नहीं होता कम समय में। एक क्वेश्चन पे आप अटक जाओगे ना तो 3 से 4 मिनट लगा दोगे। अगर कोई क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में नहीं हो रहा ना तो छोड़ दो। अगर आपको लगता है नहीं इसका आंसर आ ही जाएगा तो 1-2 मिनट और लगा लो बस। 3 से 4 मिनट से ज्यादा लगाओ ही मत, मैथ के किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगाना। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसमें मान के चलो 25 मिनट आप दे दोगे, 25 मिनट आप इसमें दे दोगे। EVS में आपने यहाँ पर 15 मिनट दे दी। आप टोटल इस टाइम को गिनो क्या हो गया पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 के लिए ये तो इतना हो गया था, पेपर 2 के लिए 1 घंटा। अब बाकी में क्या करना है, SST या फिर मैथ साइंस आपके टोटल आती है 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन को आपको 40 मिनट में करना ही होगा। 40 में नहीं कर सकते, बस 50 में कर लो बस, क्योंकि आपके SST में थोड़ी सी चीजें बड़ी हो जाती है करने वाली। ऐसे आपका अगर साइंस मैथ के लिए है तो 40 से 50 मिनट इतना ही दोगे। साइंस में कम समय देना, मैथ में ज्यादा दे देना, ठीक है, मैथ में थोड़ा समय ज्यादा दे देना। मान के चलो 40 नंबर का आपका साइंस और मैथ आता है, जो करने वाला होता है 20 नंबर आपकी पेडागोजी। इस 20 नंबर की पेडागोजी को 10 मिनट में उड़ा दो कम से कम में, और बाकी बची जो आपकी 40 मिनट है, 40 में एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर में आराम से कर सकते हो, 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आपका टोटल 50 नंबर का हो गया, सॉरी 50 मिनट का हो गया। ये आपका 50 मिनट का हो गया, ये आपका 1 घंटा। तो कितना हो गया, 1 घंटा 50 मिनट, ये हो गया आपका। इतना आपका पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में कहां तक थे, आ चुके थे हम, ये हमने यहाँ पर 40 मिनट, 1 घंटा में 40 मिनट में पेपर 1 की बात की, या 50 मान के चलो। अगर आप ज्यादा ही वो मैम नहीं हमारा 15 में नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा आप दोनों पेपर को सोल्व करने में 1 घंटा 50 मिनट में आराम से हो जाएगा, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2। कितना अच्छा मैंने ये चीजें डिवाइड की है, आराम से हो जाएगा। 20 मिनट 15 मिनट CDP उड़ा सकते हो, आराम से उड़ा दोगे। अगर आपको नहीं आता उड़ाना तो 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज देख लेना, खुद ब खुद सीख जाओगे, खुद ब खुद सीख जाओगे। आगे बात करें लैंग्वेज में RC पोएम, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मैम हम तो पूरा पैसेज पढ़ेंगे। मैंने आपको जुलाई वाला भी पेपर कराया, जनवरी वाला, हमें पूरे पैसेज की आवश्यकता होती नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। तो क्यों इतना बड़ा पैसेज पढ़ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। मैंने जिस तरीके से आपको RC कराया कहीं नहीं मिलेगा,
और जितना बेहतरीन तरीके से टाइम मैंने आपका बचाया नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे सकती हूँ, तो जाकर वो वीडियो चेक कर लेना। लिंक जो है आपका हो गया मैं आपको शेयर कर दूंगी, वरना फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कुछ भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है। अगर आपको फ्री में दी जा रही है तो फ्री में दी जा रही है, बिल्कुल कंटेंट सीक्वेंस वाइज है, क्रम में बिल्कुल है, इतना बेहतरीन तरीके से अरेंज करके दिया है कि आपको प्रॉब्लम हो ही ना। तो ये जो आपको 60 नंबर मिल रहे हैं ना लैंग्वेज की, ये बिल्कुल फ्री के है, फ्री, बिल्कुल फ्री। इससे बेटर ये नहीं लेके आ सकते। और इस बार सबसे कम स्कोर लैंग्वेज में ही था, तो गलती बिल्कुल मत करना, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, इतने में निपटा देना। अब पढ़ने में पैसेज में लग जाओ 4-5 मिनट, पैसेज में 4-5 मिनट का होता ही नहीं है। 1 मिनट में आप पैसेज से क्वेश्चन निकाल के आ सकते हो। कौन सी ट्रिक है? 3 ट्रिक बताइए पैसेज में करने के लिए, वो 3 ट्रिक फॉलो कर लो, पैसेज कहीं नहीं रुकने वाला, कहीं पे भी नहीं रुकने वाला आपका। तो ये चीजें हुई आपको समझ में। 1 घंटा 50 मिनट, मैडम इतने में तो हो गया। मान लो चलो आपका 2 घंटे में आपने पेपर कर दिया, बस मैंने आपको 10 मिनट और एक्स्ट्रा में दे दी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में अटक गए या फिर कहीं पे अटक भी गया, तो मान के चलो 2 घंटे में आपको ये पूरा जितना कहो ना इतना टाइम अच्छे से दे दुआ के आपका 2 घंटे खूब मैंने टाइम दे दिया आपको। ऐसा भी नहीं कि मैम आपने टाइम नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो टाइम मैंने आपको खूब दे दिया। आपके पास बच गया 30 मिनट। 30 मिनट या फिर आप कह सकते हो 20 या 30 मिनट में आराम से आप OMR फिल कर सकते हो, आराम से। ये 30 मिनट बहुत होती है OMR फिल करने के लिए, काफी है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बैठ जाएंगे, तसल्ली से बैठ गए और यहाँ पर आपका एक गोला है, इसे भरना है। तो बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से ऐसे बैठ के भरेंगे। अरे इतना टाइम नहीं होता ना, झटपट आपने गोला देखा, आपने उसे झटपट भरा, बस कर दिया, बस इतना भी इनफ होता है। आप बिल्कुल ऐसे लग रहे हो, ऐसे करने लग रहे हो, कुछ बेनिफिट नहीं होता। आपको भी एक ही नंबर मिलेगा, उस बच्चे को भी एक ही नंबर। गोला पूरा फिल होना चाहिए, जो आपका होल है वो पूरा फिल कर दो। और आपको पेन मोटा लेके जाना है। बहुत से बच्चे क्या लेके जाते हैं, वो बड़ी पेन लेके जाते हैं, वो नहीं, इसके लिए आपका एक अलग से आता है। सिर्फ हमें 1 बार या फिर 2 बार बस ऐसे करना होता है, आपका फिल हो जाता है। और जो बच्चे बरीक पेन लेके जाते हैं वो 1 बार ऐसे करेंगे, क्यों पागल बनना है? टाइम आपका बचेगा, पेपर आपका हो जाएगा क्लियर। तो आराम से 20-30 मिनट आपकी OMR की बच गई, कोई और नहीं बचा सकता था, मैंने आपकी बचा के दे दी। तो इसे है ना अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, वरना बाद में बड़े रोने वाले हो। समझ में आई आपको चीजें? ये बताओ। अब मैं आपको देखो कुछ चीजें बता दूं, इसके अलावा मुझे आपको कुछ पॉइंट बताने हैं, रुको आप सभी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ पर मैंने 4 दिन 4 मैराथन कराई है। ये मैराथन सिर्फ आपके पेपर को सोल्व करा है, ऐसा नहीं कि मैंने 6-7 घंटे की मैराथन ली, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कम से कम समय में आपकी मैराथन करानी है, बहुत ही कम समय आपका होगा। और 30 के 30 क्वेश्चन उड़ाना मैं आपको सिखाऊंगी। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि 20 मिनट में कैसे क्वेश्चन होगा, मैम आप करके दिखा सकते हो, तो मैं आपको इन मैराथन में यही चीजें करके दिखाऊंगी और आप ये खुद करके आओगे। इससे ज़्यादा मैं मोटिवेशन और इससे ज़्यादा मैं सच्चाई आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये सच्चाई हमारी क्लास की है, हम ऐसा करते हैं। तो अगर हम बात करें तो आपको CDP की मैं 30 के 30 क्वेश्चन जो आपके 7 जुलाई को आए हैं, उन्हें की पॉइंट से, उन्हें टैग वर्ड से 4-5-7 सेकंड में आराम से करा देती हूँ। जो बिल्कुल डिफिकल्ट है ना, जिसमें आप लगाते हो भाई क्या एक हमें पूरा पढ़ना ही नहीं होता, हमें तो एक पॉइंट उठाना, हमें मिल गया पॉइंट, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बस ये करना होता है। हमें चारों ऑप्शन के साथ खेलना आना चाहिए। CTET का पेपर, मैं सबसे बड़ी एक चीज बताती हूँ, CTET का पेपर सोल्व करने में सिर्फ आपको एक चीज चाहिए, पढ़ाओ ना पढ़ाओ कुछ मैटर नहीं करता, एक चीज चाहिए, वो है अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना आता है, सिर्फ एक चीज। अगर CTET के पेपर में क्वेश्चन सोल्व करना अगर आपको आता है ना, तो कोई आपका CTET नहीं रोक सकता। अगर वही नहीं आता, चाहे कितनी NCERT पढ़ लो, कितनी बुक पढ़ लो, रह ही जाएगा। और ऐसे बहुत बच्चे 3 से 4, 4 से 5 इतने अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्वेश्चन सोल्व करना आता ही नहीं है, बस रटे जा रहे हो, किसी ने ये बता दिया, किसी ने वो बता दिया, ये करे जा रहे हो। नहीं, जो चीजें रियल में है, जो खुद से एक्सपीरियंस किया आपने इतने अटेम्प्ट में कि मैम मैनेज ही नहीं होता, तो करो ना ये। मान के चलो जिस बच्चे के पास 40 मिनट बच गई, 20 मिनट में अपनी OMR भरी, दोबारा से वो देख सकता है, कोई क्वेश्चन उसने छोड़ दिया होगा कि आपको लगा होगा ये क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, तो बाद में आके दोबारा से रिवाइज कर लेगा। तो 10 मिनट तो आपके 20 मिनट में OMR आराम से बढ़ जाएगी। तो 10 मिनट बच गई, 10 मिनट में आपको 1-2 क्वेश्चन, आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिए, एक क्वेश्चन आपने ये छोड़ दिया, नहीं मिला तुरंत आंसर, तो आपको क्वेश्चन छोड़ के भी चलना है। क्वेश्चन छोड़ दो, बाद में 10 मिनट बचानी है। वो घड़ी पे जितना आपकी नजर इस पे होनी चाहिए ना पेपर पे, उतनी नजर आपकी घड़ी पे होनी चाहिए। और पैनिक बिल्कुल नहीं करना। मान लीजिए यहाँ पे अगर 21 मिनट लग गई, कोई बात नहीं, इसमें 21 लग गई तो मैं इसमें 15 में कर लूंगा, तो 5 मिनट बच गई।
तो ये चीजें भी आपको रखनी होगी, ये चीजें करके दिखानी होगी। इससे बेस्ट कुछ नहीं है सीटेट को पास करने के लिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, और ना इससे बेस्ट आपको कहीं मिलेगी चीजें। इसके अलावा जो ये मैराथन है, इसका पूरा शेड्यूल आपको मैंने शेयर कर रखा है, ये मैराथन देख लेना। ये सिर्फ आपके पेपर को कराऊंगी मैं, सिर्फ पेपर को, इधर उधर की हम चीजें करते ही नहीं है, हम वही करते जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपके एग्जाम में आता है वही चीजें करते हैं। तो ये शेड्यूल अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो कि हाँ मुझे इतना ही समय देना है, और अभी आपके पास है 10 से 8-9 दिन है, आराम से आप OMR लगाओ और इन्हीं चीजों पे लगाओ, इन्हीं चीजों पे लगाओ। और मूर्खता बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल पागल नहीं बनना कि नहीं मैम हम तो पहले ये करेंगे मैथ। अरे क्यों करना मैथ? मान लीजिए एक क्वेश्चन में अटक के 5 मिनट चली गई तो आगे की सारी चीजें खराब हो जाएगी। तो पहले स्टार्टिंग कर लो, बाद में मान लो मैथ में से नहीं हुए आपके कुछ क्वेश्चन, मैथ में से आपके कुल 20 क्वेश्चन हुए, कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन कोई बात नहीं, 20 में से 15 सही हो गए आपके, तो तब भी सीटेट पास हो जाएगा। ये तो चीजें, ये चीज ऐसी है ना, ये जो लैंग्वेज वाली 60 नंबर है, ये फ्री लिखा है, तो फ्री के नंबर है, आप ले सकते हो। आपका ये सीडीपी इससे बेटर मैंने आपको 9 बजे वाली क्लास में कराई दी है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जितने प्रीवियस ईयर पेपर थे वो लगभग सभी कंप्लीट करा चुकी हूँ, सभी, और सबको की पॉइंट से उड़ाया है। की पॉइंट से उड़ाने का मतलब है टाइम बचाना, स्मार्टनेस चाहिए सीटेट को पास करने के लिए। आपका भारी भरकम सिलेबस नहीं है इसमें सिर्फ पेपर पास करना आना चाहिए, वो सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने से आएगा और बहुत आराम से कर सकते हो। ना तो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, और पहले कौन सा सोल्व करें ना ही इसमें प्रॉब्लम होगी। तो जिनका पेपर 1 है, पेपर 2 है, इसी सीक्वेंस से करना है। सबसे पहले सीडीपी करो, सबसे बेस्ट है सीडीपी में नंबर लाना। दूसरा लैंग्वेज उठा लो, चाहे आपकी लैंग्वेज 1 अच्छी है तो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, इनमें से कोई सा भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको ईवीएस पे ही आना है, मैथ पे बिल्कुल नहीं जाना। और इसमें आपको एसएसटी में भी क्या करना है, आप पहले पेडागोजिकल वाले क्वेश्चन उठा लो। वैसे एसएसटी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि सिमिलर होती है वो 60 नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिन बच्चों का मैथ और साइंस है, आप सभी पूछते हैं मैम मैथ और साइंस, तो पहले आप साइंस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैथ के बाद में करना, मैथ के बाद में करनी है। पहले साइंस वाले कर लो जितने भी है, फिर इसके पेडागोजी के 20 नंबर कर लो, और फिर आपके बचे हुए 10-15 क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं वो आराम से कर लो। बस वो भी 50 मिनट बहुत है, 50 मिनट में आप 60 क्वेश्चन नहीं कर सकते, आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से हो जाते हैं। और आराम से एक ही शर्त पे होंगे, पेपर छोटा सीटेट का तभी हो सकता है जब आपको की पॉइंट आते हैं। मैंने स्पेशल ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपको दिया है, वो भी आपको फ्री दिया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट आप वीडियो चेक कर लेना। बहुत बच्चे फायदा उठा चुके हैं, अब आपकी बारी। अगर आपने नहीं फायदा उठाया ना तो बाद में बिल्कुल मत रोना। और इससे इजी एग्जाम नहीं है आपके सामने, ये वो एग्जाम है जिसमें आपको फैक्ट, जिसमें आपको नॉलेज दिमाग में भरनी नहीं पड़ती, इसमें आपके अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है। मैंने सभी क्लास में यही सिखाया है। आप सभी रोते हो मैम ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, अरे अपने अंदर स्किल तो लेके आ जाओ टीचर वाली। जिस दिन अपने अंदर टीचर वाली स्किल लेके आ गए, उस दिन ये पेपर आधा वैसे ही हो गया, और आधा थोड़ा बहुत पढ़ने वाला होता है, वो आप पढ़ लोगे। 10 दिन भी कोई कम नहीं है, 10 दिन में भी बहुत है, लेकिन वो 10 दिन करो तो सही। मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की है कि 15 दिन में कैसे सीटेट कर सकते हैं, उसमें सारे सिलेबस को खोल के बताया, ये कर लो तब भी हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने वो 15 दिन वाली नहीं देखी ना, वो देख लेना, तब भी हो जाएगा। और आपको OMR पे प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा नहीं, 3 से 4 कर लो। 3 से 4 भी नहीं कर सकते, 2 कर लो बस, 2 तो कम से कम है, ये 2 से 3 तो करनी ही होगी, और इसी टाइम में आराम से हो जाएगा। ठीक है, 20 मिनट बहुत होती है OMR को फिल करने में। और ये भी गलती नहीं करोगे कि मैम हम तो OMR बाद में करेंगे, नहीं, इसी के साथ कर लो। सीडीपी का पूरा पोर्शन हो गया, सबसे पहले सीडीपी के 30 क्वेश्चन वहीं पे टिक कर दो। ऑफलाइन पेपर होता है, सबसे मजे वाली बात है वहीं पे चीजें काट पीट कर सकते हो, तो वहाँ पे टिक कर दिया। उसके बाद सीधा OMR पे गई और फिल कर दिया। इसके ऊपर मैं अलग से बता दूंगी कैसे आपको फिल करनी है कैसे नहीं। मेन आज की वीडियो यही थी, कम टाइम बचा है, यही आपको एग्जाम में करके आना है। और इसके अलावा जो भी मैं आपको चीजें प्रोवाइड कराती हूँ वो सब फ्री है, बेनिफिट ले लो, आपके काम के, मेरे काम के नहीं है। क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, ऐसी क्लासेस कहीं नहीं मिलेगी। और 9 बजे वाली क्लास तो हमारी बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है? क्योंकि वो आपका सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन सीरीज बोलती हूँ मैं उसे, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया है। वो स्किल आ गई आपको टीचर बनने वाली, तो बस और क्या चाहिए, वो मैंने आपको सिखा दी। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर क्या चीजें मिलती है, वो कमेंट करके भी बता देंगे। तो जो भी स्टूडेंट नए हो पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको समय पे सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी दिन होगे ना आपकी मैराथन चलेगी। और मेरे यहाँ मैराथन का ये मतलब नहीं है कि आपको 8-9 घंटे लेके बैठी रहो, बिल्कुल भी नहीं। मैराथन 1 या 2 घंटे में पूरा का पूरा पेपर खत्म, 1 या 2 घंटे में पूरा पेपर खत्म। और आप कहोगे मैं बस ऊपर से कराओगे, मैं जितना डिटेल में कराती हूँ ना, 4 ऑप्शन है तो चारों ही मैं आपको समझाती हूँ, चारों ही।
तो बेफिक्र हो जाओ, डिटेल में रहती है हमारी चीज़ें, प्लस कम समय में रहती है और हंसते खेलते सीखते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल बोरिंग करके। हम बातें भी काफ़ी करते हैं, क्वेश्चन भी काफ़ी करते हैं और सीखते भी काफ़ी चीज़ें। इससे बेटर आपको क्या मिलेगा, हंसते खेलते सीख जाओगे आप। तो सीटेट हंसते खेलते देना वाला ही एग्जाम है। प्रेशर लेके माइंड भर के कि नहीं 10 दिन बच गए ये वो नहीं, अरे रिलैक्स हो जाओ, एक ही पेपर ही तो है और पेपर भी कितना इजी, आपको टीचर बनाने का है। बस आपको जांचना चाह रहे हैं कि आपने बीएड बीटीसी तो कर लिया, अब आप टीचर बनने लायक हो भी या नहीं। आप सभी को पता है 2 साल हम वहाँ पे कंचे खेल के तो नहीं आए, हम 2 साल वहाँ पे पढ़ के आए। हमने 2 साल कुछ ना कुछ तो पेपर दिए हैं, कुछ ना कुछ तो सीखा है, बस उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है। वो अप्लाई करना आपको आता है। आप कहोगे नहीं मैम मैथ बहुत टफ आता है, मैथ इतना हार्ड है, 1 से 5वीं तक का आप मैथ नहीं कर सकते, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा। बता रखा है 15 दिन वाली क्लास में कैसे इन चीज़ को कर सकते हो, वो चीज़ मैं आप पे रिपीट नहीं करूंगी। ये आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर दी, इससे बस कुछ नहीं हो सकता। अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इसे खुद ब खुद शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो दुखी है कि नहीं हो रहा, और आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। और इस बार सीटेट लास्ट है, लास्ट मतलब इस बार पास करना है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। और याद रखना अगर इस बार चूक गए ना तो आगे 2-3 साल तक फिर देते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना भर्ती आएगी ना वैकेंसीज आएगी। तो अभी कर लो, आगे वैकेंसीज है, भर्ती है, बेनिफिट ले लो, आपके काम की चीज़ें हैं, आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आपको गवर्नमेंट टीचर बनाने का हमने यहाँ पर जिम्मा उठाया है, तो उसमें आप हमारा सहयोग करो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और सबसे बड़ी बात चीज़ें ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऐसी अप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जितना मैंने एक टाइम पे आपको खोल के दे दिया, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना ये चीज़ें, और एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 घंटे पहले ये चीज़ें देख लेना, हाँ मुझे यही टाइम देना है एग्जाम में, और प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार, इस टाइम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपके हर कमेंट पढ़े जाते हैं, रिप्लाई दिया जाता है। स्पेशल से मैं आपका 1 घंटा निकाल दूँ कि आपके जो भी डाउट है ना वो रह ना जाए, बिल्कुल ना रह जाए। तो आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को यहाँ पर पढ़ा जाता है और अधिकतम आपको रिप्लाई भी मिलते हैं। एक आधा बाकी बाई चांस रह जाए वो अलग बात है, वरना सभी का आपको यहाँ पर रिप्लाई मिलता है। सबसे विशेष बात यही है कि हमने ये आपके लिए चीज़ें शुरू की है, आपकी जर्नी के लिए शुरू की है, आपके लिए शुरू की है, तो आपसे ही हमें, तो आप सभी सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, अच्छे से सब चीज़ें हो जाएगी। और मोटिवेट रहिए, एक एग्जाम है, टीचर आप हो ऑलरेडी, आप सभी टीचर हो ऑलरेडी, बस आपको क्या करना है, उन्हें बताना है हाँ मैं टीचर हूँ। वो आपको 14 या फिर 15 दिसंबर को बना दिखा के आना है कि मैं टीचर बनने लायक हूँ, आप मेरे साथ मजाक मत करो, ठीक है जी। स्किल मैं आपको सिखाई देती हूँ सभी क्लासेज में, तो क्लास ही सब आपकी होती है। आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको क्लास की टाइमिंग बता दूंगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेस्ट होते हैं जो आपकी पीडीएफ नोट्स अपडेट वो सब आपको यहाँ पर फ्री प्रोवाइड किया जाता है। सभी कोर्स जो भी चीज़ें मैंने दी है आपको वो सभी फ्री है, कुछ भी आपको यहाँ पर परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी OMR को कैसे फिल करना है, किस प्रकार से फिल करना है। ये जो आपका 20 या फिर 30 मिनट आप इसमें दोगे, कैसे दोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही बने रहिए और मोटिवेट रहिए। एक एग्जाम में आप इसे कर सकते हो।